हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 10th साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 13 लेंगे और इसका नाम है आवर एनवायरनमेंट। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये और आसान भी है। तो टॉपिक क्या क्या होंगे? टॉपिक टू बी डिस्कस रहेंगे इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट, फूड चेन्स एंड वेब, हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट, ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज गेटिंग डिप्लीटेड, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। तो ये टॉपिक्स रहेंगे, धीरे धीरे हम कवर अप करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो इन्वायरमेंट मींस एवरीथिंग सराउंड अस, जो भी हमारे आसपास है वो इन्वायरमेंट। सिंपल, इट में इंक्लूड लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट, लिविंग को क्या बोल रहे हैं? बायोटिक। नॉन लिविंग को क्या बोल रहे हैं आप? एबायोटिक। ठीक, अब बायोटिक क्या होते हैं? बायोटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं बायोटिक। एबायोटिक क्या होते हैं? एयर, वाटर एटसेट्रा, ये होते हैं। ठीक, environment affect the life and development of an organism in its natural habitat and vice versa। environment क्या करता है? affect करता है लाइफ को और डेवलपमेंट को किसी भी ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा environment के बारे में बात हो गई। अब इसके बाद आता है हमारा टॉपिक इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। तो इकोसिस्टम क्या होता है? तो ये इकोसिस्टम क्या है? सब लोग एक साथ यहाँ रह रहे हैं। तो ऑल द इंटरेक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल द इंटरेक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सब एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही हैं, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद नॉन लिविंग कंपोनेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी, है ना, नॉन लिविंग कंपोनेंट भी, ऑर्गेनिज्म नहीं, नॉन लिविंग कंपोनेंट भी एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? कनेक्ट हो रखे हैं। तो उसे बोलेंगे आप इकोसिस्टम, है ना। ऑल द इंटरेक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद नॉन लिविंग कंपोनेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। ठीक, सिंपल। Thus, the ecosystem consists of biotic component comprising living organism and abiotic component comprising physical factor like temperature, rainfall, wind, soil, mineral, है ना। ये सब लिविंग नॉन लिविंग कंसिस्ट करता है कौन? इकोसिस्टम, है ना, बायोटिक एबायोटिक। अब इसके बाद है टाइप ऑफ इकोसिस्टम। कौन कौन से टाइप है? तो इकोसिस्टम के अंदर आता है मेन मेड और एक नेचुरल। तो मेन मेड तो आपको पता है, क्रॉप्स आपने उगाई हैं खुद के हिसाब से, और एक्वेरियम, आपने एक्वेरियम फिशेस रखी हैं, वो आपने इकोसिस्टम किसने बनाया? मेन मेड। अब नेचुरल के अंदर क्या क्या आता है? एक्वेटिक इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वेटिक के अंदर आपने देखा है सी, ओशियन, है ना, मेरीन इकोसिस्टम जिसे कहेंगे। और रिवर, लेक, पॉन्ड, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कह देंगे उसे। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या होगा, या लैंड इकोसिस्टम में क्या होगा? फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड होगा। ये ऑटोमेटिक है। ठीक, तो ये टाइप ऑफ इकोसिस्टम। अब इसके बाद आएगा हमारा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बेस के ऊपर ही क्लासिफाई कर रहे हैं। क्या? प्रोड्यूसर्स, all green plants, blue green algae can produce their food, sugar and starch from inorganic substance using light energy, photosynthesis। मतलब प्रोड्यूसर क्या होते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना पका लेते हैं, जैसे प्लांट, ग्रीन प्लांट और ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो किससे बनाता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे लाइट एनर्जी। ठीक है, तो आप उन्हें कहेंगे प्रोड्यूसर। इसके बाद क्या होता है? कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है? इंक्लूड ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूसर। तो ये कंज्यूमर प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करते हैं, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, फॉर देयर सस्टेनेंस, है ना, जिंदा रहने के लिए ये इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। कंज्यूमर डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड। कंज्यूमर दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं फूड के लिए, तो ये कंज्यूमर है। कंज्यूमर कौन कौन से हैं? हर्बीवोरियस, जैसे काउ, डियर, है ना, घास जो खाते हैं, ग्रास ईटर। कार्निवोरियस, है ना, लायन, टाइगर, फ्रेश, है ना, फ्लैश ईटर्स।
ठीक, पैरासाइट जो दूसरों की बॉडी के ऊपर रहते हैं, ठीक है, जैसे प्लाज्मोडियम। ओमनिवोरियस जो प्लांट भी खाते हैं, फ्लैश भी खाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये है कंज्यूमर्स। ओके, चलिए डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। डिकम्पोजर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए मशरूम को देखिए, है ना। अब यहां देखिए फंगी एंड बैक्टीरिया विच ब्रेक डाउन द डेड प्लांट्स, है ना, एनिमल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन द सिंपल वन। तो क्या होता है, ये डिकम्पोजर जैसे फंगी बैक्टीरिया क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं डेड प्लांट्स को, है ना, एनिमल्स को, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, और उन्हें किस में करते हैं, सिंपल वन। ठीक है, तो दस डिकम्पोजर हेल्प इन द रिन्यू द नेचुरल रिसोर्सेस, मतलब वो रिन्यू करने के काम में आते हैं। जो एक बन गया ना चीज, बन गई चीज, ठीक है, अब वो डेड होगी, डेड को डिकम्पोज करके वापस जमीन के अंदर एक जैसा तोड़ के बिखेर देना, है ना, ये होता है डिकम्पोज कर देना। ठीक है, वो वापस रिन्यूअल फॉर्म के अंदर, रिन्यू के अंदर पहुंचा देता है ना, नेचुरल रिसोर्सेस के अंदर डिकम्पोज कर देता है ना। दस डिकम्पोज हेल्प इन द रिन्यू ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उन्हें रिन्यू कर देता है डिकम्पोज करके। सिंपल सी बात है, तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, तो फंगी और एल्गी, ये जो अब आएगी हमारे फूड चेन। तो अब फूड चेन क्या है, आप देखो ये पूरी की पूरी, आप देख रहे हैं प्लांट्स, डियर, है ना, डियर को खाता है प्लांट्स, है ना, और डियर को कौन खाता है, टाइगर। ऐसे ही ये छोटे क्रॉप, ग्रास होपर, फिर उसके बाद फ्रॉग, फिर फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक, स्नेक को कौन खाता है, ईगल या बच। और ये ग्रास, स्कॉर्पियन, है ना, फिर इसको इसके बाद फिश इसे खाएगी, फिर इसे कौन खाएगा, क्रीन। तो इस तरीके से ये क्या है, चेन है। कौन सी चेन है, फूड चेन। तो फूड चेन इज द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर एनर्जी। तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है एनर्जी के लिए। ठीक है, उसे आप कह रहे हैं फूड चेन। तो ये चेन चलती रहती है। ऐसे ट्रॉपिक लेवल है। तो ट्रॉपिक लेवल्स क्या है, तो ये बेसिकली ट्रॉपिक लेवल किस तरीके से होते हैं, जैसे प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर। मतलब ईच स्टेप ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड इट्स ट्रॉपिक लेवल। तो जो भी फूड चेन की एक स्टेप है ना, उसे क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल। तो जैसे ये है एक लेवल, ये दो, ये तीन, ये चार, इस तरीके से बोलेंगे ट्रॉपिक लेवल। फर्स्ट लेवल ऑटोट्रॉप्स, प्रोड्यूसर, ग्रीन प्लांट। तो जो फर्स्ट लेवल के ऊपर होते हैं वो होते हैं प्रोड्यूसर, सिंपल सी बात। सेकंड लेवल पे हर्बीवोरस, जो प्राइमरी कंज्यूमर है। सेकंड लेवल के ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोरियस। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, थर्ड लेवल पे स्मॉल या फिर कार्निवरियस, या कहें सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर में स्मॉल कार्निवरियस आ गए। ठीक, फोर्थ लेवल पे लार्ज कार्निवरियस आ गए। ठीक है, लार्ज आ गए, है ना, टर्शरी कंज्यूमर जिसे बोलेंगे आप फोर्थ लेवल पे। तो इस तरीके से ये चेन बैक टू बैक चलती रहती है, और इसे बोलते हो आप ट्रॉपिक लेवल, है ना, लेवल लेवल लेवल, ट्रॉपिक लेवल। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ प्लांट हो गए, ठीक है, प्रोड्यूसर, फिर इंसेक्ट ने उन्हें खाया, फिर फ्रॉग ने खाया, फिर ईगल ने खाया। तो यहाँ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, फिर सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। इस तरीके से ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं। क्या काम करते हैं, ईच स्टेप ऑफ द फूड चेन इज कॉल्ड इट्स ट्रॉपिक लेवल एट विच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस। ठीक है, याद रहेगा। ठीक, द ग्रीन प्लांट्स कैप्चर 1% ऑफ सन्स एनर्जी। तो ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, सन की 1% एनर्जी ले लेते हैं। ठीक, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल इन फूड चेन। एक ही डायरेक्शन के अंदर चलती है ये एनर्जी फूड चेन के अंदर। देयर इज ग्रेजुअल डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन। तो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल के अंदर आपको क्या दिखेगा, ग्रेजुअल डिक्रीज दिखेगा एनर्जी में। जैसे 1% यहां से यहां आया, इसके बाद 10% यहां लॉस कर गया, फिर 10% यहां लॉस कर गया। इस तरीके से ये दिखेगा आपको, है ना, ये अंडरस्टैंडिंग का। अब 10% लॉ क्या होता है, इसी को देखते हुए 10% लॉ क्या होता है, आपके पास जो प्रोड्यूसर है ना, सन से जिन्होंने खाना पकाया, तो प्रोड्यूसर क्या करते हैं, ये इतनी एनर्जी होती है। इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर के पास
इतनी होती है, फिर इसके बाद इतनी जाती है, फिर इसके बाद यहाँ 1 किलो जूल तक रह जाती है, टर्शरी कंज्यूमर तक इतनी पहुंच पाती है। ठीक है, ये ट्रॉपिक लेवल बढ़ रहा है, नीचे से ऊपर एनर्जी फ्लो बढ़ रहा है। अभी तो समझेंगे क्या 10% लॉ को। द 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर प्रपोज बाय रेमंड लिंडमैन states that only 10% of energy from one tropic level is passed to next level in food chain। तो सिर्फ 10% ही एनर्जी पास होगी, 10% ही एनर्जी पास होगी एक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल के अंदर इन फूड चेन। द रिमेनिंग 90% इज लॉस्ट एज हीट ड्यूरिंग मोमेंट, है ना, ग्रोथ एंड अदर लाइफ प्रोसेसेस। तो इनके अंदर 90% लॉस कर जाएगी, हीट के अंदर, मोमेंट के अंदर, ग्रोथ और अदर लाइफ प्रोसेस में। ये है 10% लॉ। इधर से एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, उसे सीधी भाषा में 10% लॉ बोलते हैं। फूड वेब, अभी फूड चेन देखी थी, अब फूड वेब हो जाएगा, जाल। तो बेसिकली एक ही चीज को, है ना, एक ही चीज को ये भी खा रहा है, ये भी खा रहा है, ये भी खा रहा है, फिर इसको ये भी खा रही है, फिर इसके बाद यहाँ पहुंच गए। ठीक है, अब ये सांप, सांप चूहे को भी खा रहा है, सांप चिड़िया को भी खा रहा है, सांप फ्रॉग को भी खा रहा है। तो ऐसे ही पूरा जाल बन जाता है, तो इसे वेब कहते हैं, फूड वेब, एक दूसरे को खा रहे हैं। द फूड चेन आर इंटरकनेक्टेड। जो फूड चेन होती है ना, फूड चेन है वो इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, तो इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर फॉर्मिंग ए वेब लाइक पैटर्न विच इज नोन एज फूड वेब। ठीक है, चेन इंटरकनेक्टेड है और वो वेब क्रिएट कर रही है, तो उसे बोल रहे हो फूड वेब। इन ए फूड वेब वन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई ए पोजिशन इन मोर देन वन फूड चेन। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा जगह एग्जिस्ट करता है ना, ऑक्यूपाई में, ऑक्यूपाई एन पोजिशन इन मोर देन वन फूड चेन। ठीक है, एक चेन में जैसे सपोज ये सांप है, ये इधर भी है, इस चेन में भी है, ठीक है, और ये इस चेन के अंदर भी है, ठीक है, और ये इस चेन में भी है। तो ये सांप एक ही है मगर वो अलग अलग जगह ऑक्यूपाई कर रहा है अपनी अलग अलग फूड चेन के अंदर। ठीक है, तो इन फूड वेब वन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई ए पोजिशन इन मोर देन वन फूड चेन। ठीक, an organism can obtain its food from different sources and in turn may be eaten up by different type of organism। तो क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म से ये खाए जाते हैं। ठीक है, और ये अलग अलग जगह के ऊपर होते हैं फूड के अंदर, फूड चेन के अंदर, है ना। ऑर्गेनिज्म कैन ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो एक ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट सोर्सेज से अपना फूड ले सकता है। ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन टर्न मे बी ईटन अप बाय डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। और वो दूसरे तरीके के ऑर्गेनिज्म से भी, मतलब डेंजर होता है उन्हें, वो खाया जा सकता है। जैसे ये सांप है, सांप इसे भी खा सकता है, इसे भी खा सकता है, इसे भी खा सकता है। ठीक है, जैसे ये इन सबको खा सकता है। ठीक है, सांप है ना, सांप का आसानी से एग्जांपल ले लेंगे अपन। तो ये इनको खा सकता है। ठीक, अब ये सांप खाया भी जा सकता है, किससे, मोर खा जाएगा, ईगल खा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये बताया जा रहा है फूड वेब में। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्या होती है, तो चेंजेस इन एनवायरमेंटल अफेक्ट अस एंड आवर एक्टिविटीज चेंज द एनवायरमेंटल अराउंड अस। तो क्या होता है, जैसे ही चेंज होता है ना एनवायरमेंट, वो अफेक्ट करता है अपन को, और हमारी कुछ एक्टिविटीज हैं जैसे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन या कुछ भी, वो भी एनवायरमेंट को चेंज कर देती है आसपास के हमारे। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं। तो दिस लीड टू स्लो डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट दैट अरोज में एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। तो धीरे धीरे क्या होता है, इससे होता क्या है कि चेंज इन एनवायरमेंट हमें इफेक्ट करता है और हमारी एक्टिविटी चेंजेस द एनवायरमेंट, है ना। इससे होता क्या है, डिग्रेडेशन होता है एनवायरमेंट में, और उससे क्या अराइज होता है, अरोज होता है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। जैसे एग्जांपल, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन वेस्ट डिस्पोजल। तो ओजोन लेयर जो होती है ना, जो हमें प्रोटेक्ट करती है, वो डिप्लीट कर रही है ना, कम हो रही है, खत्म हो रही है। क्यों, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से, है ना, चेंज हो रहा है एनवायरमेंट। तो इसे आगे देखते हैं। तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर होता क्या है, तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर क्या होता है,
सबसे पहले ओजोन लेयर देख लो, ओजोन लेयर यहाँ कहीं होती है ना। तो O3 लेयर इज लार्जली फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फीयर, यहाँ स्ट्रेटोस्फीयर में फाइंड होती है। ये 12 से 50 किलोमीटर अबव होता है सी लेवल का, ठीक है। ओजोन इज डेडली पॉइजनस एट द ग्राउंड लेवल, डेडली पॉइजनस होती है ग्राउंड लेवल पे, नीचे आ जाए ना बस गया काम से अपन। ओजोन लेयर इज ए प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड अर्थ विच एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ हार्मफुल यूवी रे। तो ये क्या काम करती है, पूरा का पूरा लेयर बना देती है। एक लेयर होती है जो कि सन से जो भी अल्ट्रावायलेट रेज आती है ना उन्हें बचा सके, ठीक है। यूवी रे आती है यहाँ से, उसे प्रोटेक्ट कर देती है, ठीक है। ये काम करती है ओजोन, ठीक है। जिससे क्या होगा, अगर अल्ट्रावायलेट रेज आ गई कहाँ पे, अर्थ के ऊपर, तो क्या होगा, स्किन कैंसर हो जाएगा ह्यूमंस के अंदर। तो ये बहुत बड़ा काम करती है ओजोन। ओजोन क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेज को रोक लेती है। कैसे रोक लेती है, जैसे ब्लैंकेट बन के। कहाँ होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। कितनी किलोमीटर, इतना किलोमीटर, है ना, 12 to 50। याद रखिएगा, ये आ सकता है। शार्प और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शार्प डिक्लाइन ऑब्जर्व सिंस 1980 ड्यू टू केमिकलाइज क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC यूज इन रेफ्रिजरेंट एंड फायर एक्सटिंग्विशर। तो क्या होता है, हम देख रहे हैं शार्प डिक्लाइन किसका, ओजोन का। क्यों, क्योंकि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसकी आ जाती है फुल फॉर्म, है ना। CFC यूज हो रहा है रेफ्रिजरेंट के अंदर और फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर। तो UNEP 1987 में क्या इंट्रोड्यूस करती है, एग्रीमेंट टू लिमिट CFC प्रोडक्शन एट 1986, ठीक है। तो ये CFC का प्रोडक्शन लिमिट करें, ठीक है। ये एक एग्रीमेंट को साइन कर देती है, ठीक है, 87 के अंदर। चलिए अब इसके बाद क्या आता है हमारे पास, ओजोन इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो ओजोन बनती कैसे, तो देखिए मजेदार कहानी। ओजोन इज फॉर्म्ड व्हेन यूवी रे स्प्लिट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 एंड फ्री ऑक्सीजन एटम कंबाइन विद O2 टू फॉर्म O3। मतलब क्या होता है, O2 है आपके पास, हाँ है भाई। अब क्या होगा, यूवी रे आई O2 के ऊपर पड़ी और ये OO बना दिया, ठीक, OO बना दिया, ऑक्सीजन का सिंगल। अब ये OO जो है ना वो वापस O2 से रिएक्ट करेगा और O3 बना देगा। मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर O2 होगा, ठीक है, O2 होगा, तो क्या होगा, यहां से यूवी रे आई इसको तोड़ा OO में, ठीक है। ये O इससे रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, O3 बना देगा। तो उस O3 को बोल रहे हैं ओजोन फॉर्मेशन, ठीक है, ओजोन, ठीक। मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, कैसे मैनेज हो रहा है ना वो देख रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड राइज इन डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स हैव, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है। क्रिएटेड मेजर प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट गार्बेज एक्यूमुलेशन एंड इट्स डिस्पोजल स्पेशली इन अर्बन एरिया। तो अर्बन एरिया में बहुत ये वेस्टेज है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। कंज्यूमर गुड पन्नी यूज करते हैं, पॉलिथीन यूज करते हैं, ये गार्बेज बहुत सारा एक्यूमुलेट हो जाता है कहाँ, अर्बन एरिया में, और डिस्पोजल सही से नहीं हो पाता। तो मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस है इसका टॉपिक का नाम। अब क्या है, टाइप ऑफ वेस्ट देखना पड़ेंगे उसके लिए, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल क्या होंगे, वेस्ट मटेरियल्स दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय नेचुरल प्रोसेस सच एज द एक्शन। तो वेस्ट मटेरियल होता है ना वो ब्रोकन डाउन हो जाएगा सिंपल सब्सटेंस के अंदर बाय नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। तो वो बायोडिग्रेडेबल हो जाएंगे। जैसे फूड वेस्ट है, हमारा फूड है ना, खा लिया है ना, केले का छिलका है, ठीक है, पेपर है, कॉटन है, वेजिटेबल के छिलके हैं, ये सब बायोडिग्रेडेबल में है, आराम से डिकम्पोज हो जाएंगे नेचुरल प्रोसेस के थ्रू। मगर नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होगा, वेस्ट मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय नेचुरल प्रोसेस एंड रिमेन इन द एनवायरनमेंट फॉर लॉन्ग टाइम। तो ये आसानी से, जो पॉलीथीन ना वो आसानी से ब्रोकन डाउन नहीं होती और वो एनवायरनमेंट में रहती है, उड़ती रहती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ते रहते हैं। प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स, ये सब रहते हैं, ये आसानी से बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल में होता है। तो ये टाइप्स ऑफ वेस्ट में आते हैं, याद रखिएगा। तो सम मेथड्स
ऑफ वेस्ट डिस्पोजल क्या क्या है, जैसे बायोगैस प्लांट लगा दिया आपने, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया, है ना, इसके बाद रिसाइक्लिंग और रीयूज वाला प्लांट लगा दिया। तो ये कुछ वेस्ट के डिस्पोजल के तरीके हैं, ठीक है। चैलेंज क्या है वेस्ट डिस्पोजल के अंदर, वो भी देख लेते हैं। इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट हार्म द सॉइल एंड वाटर। तो ये इम्प्रॉपर है, कचरे वाला आता है, हम सारा कचरा, गीला कचरा सूखा कचरा एक के अंदर ही डाल देते हैं, ठीक है। तो इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट, इससे होता है। रिसाइकलिंग प्रोसेस लाइक प्लास्टिक में ऑल्सो हैव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। तो जब प्लास्टिक को रिसाइकिल करते हैं ना, तो उसकी वजह से इन्वायरमेंट को भी इम्पैक्ट होता है ना, धुआं निकलता है, पानी लगता है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये चैलेंजेस हैं हमारे वेस्ट को डिस्पोजल, है ना, डिस्पोज करने के अंदर। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप गूगल के ऊपर जाएं और आप मेरा नाम लिख दें, तो सर्च करेंगे तो बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे, उससे आप कनेक्ट मुझसे हो सकते हैं।